नमस्कार दोस्तों कल की कहानी में हमने स्वामी जी की दूसरी विदेश यात्रा और उनकी महासमाधि के बारे में जाना था कि स्वामी जी ने महासमाधि कब और कैसे ली। और आज हम उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। दोस्तों वैसे तो स्वामी जी ने अपने जीवन में बहुत से संघर्ष किए और उन्होंने राष्ट्र और मानवता के हित के लिए भी बहुत सारे कार्य किए। तो उसी संदर्भ में हम कुछ बातें यहाँ अभी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों बीए की डिग्री की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात स्वामी जी को नौकरी की तलाश में बहुत भटकना पड़ा था। फिर भी सफलता हाथ न आने की वजह से वो निराश होकर नास्तिक बन गए थे। स्वामी जी उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के बारे में हमेशा संशय वृत्ति रखते थे और उनसे सवाल पूछते रहते थे। वे अपने गुरु का पीछा तब तक नहीं छोड़ते थे जब तक कि उनकी शंका का समाधान नहीं हो जाता था। खत्री के महाराजा अजीत सिंह स्वामी विवेकानंद जी के माता को गुप्त रूप से आर्थिक सहायता के तौर पर 100 रुपए भेजते थे, जिससे उनके परिवार में आर्थिक मदद हो जाती थी। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस 12 जनवरी भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अपनी माता से स्वामी जी बहुत ही ज्यादा प्रेम करते थे और पूरे जीवन तक उन्होंने माता की पूजा की। पिता की मृत्यु के बाद स्वामी जी के घर काफी गरीबी आई थी, इसलिए स्वामी जी बहुत बार घर में झूठ बोलते थे कि उन्हें खाने के लिए बाहर से न्योता आया है, ताकि घर के अन्य सदस्य खाना खा सके। स्वामी जी के बहन जोगेंद्रबाला ने आत्महत्या कर अपना जीवन समाप्त कर लिया था। विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में स्वामी जी ने भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों इन शब्दों के उच्चारण से किया था, जिसने सबका दिल जीत लिया। स्वामी जी के चरित्र में इतनी सादगी थी कि एक बार उन्होंने 1896 में लंदन में कचौरियां तक बनाई थी। चिड़ियों तथा जानवरों से भी स्वामी जी को अत्यंत प्यार था। उन्होंने गाय, बंदर, बकरी और मोर तक पाल रखे थे। स्वामी जी चाय पीने के भी अत्यंत शौकीन थे। स्वामी जी को खिचड़ी खाना भी बहुत पसंद था। दोस्तों स्वामी जी का मानना था कि परोपकार की भावना समाज के उत्थान में मदद करती है, इसीलिए सभी को इसमें अपना योगदान देना चाहिए। वे कहते थे कि देने का आनंद पाने के आनंद से बड़ा होता है। स्वामी जी का मानना था कि जो भी करो पूरी शिद्दत से करो, नहीं तो मत करो। वे खुद भी जो काम करते थे पूरी कर्तव्य निष्ठा से करते थे और अपना पूरा ध्यान उसी काम में लगाते थे। शायद इसी गुण ने उन्हें महान बनाया था। स्वामी विवेकानंद मानते थे कि सफलता पाने के लिए लक्ष्य का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक निश्चित लक्ष्य के निर्धारण से ही आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी सादा जीवन जीने में विश्वास रखते थे। वे भौतिक साधनों से दूर रहने पर जोर देते थे। उनका मानना था कि भौतिकवादी सोच और आनंद इंसान को लालची बनाती है। दोस्तों स्वामी जी का मानना था कि डर से भागने के बजाय उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि अगर इंसान हिम्मत हारकर पीछे हट जाता है तो निश्चित ही असफलता हाथ लगती है, और जो इंसान इसका डटकर सामना करता है तो डर भी उससे डर जाता है। तो दोस्तों ये थे स्वामी जी के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें और उनकी जीवन यात्रा। मैंने बहुत विस्तृत रूप में तो नहीं, लेकिन संक्षिप्त रूप में ही उनकी जीवन यात्रा को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। दोस्तों अगर स्वामी जी के जीवन यात्रा से आपको अगर ज़रा सा भी मोटिवेशन मिला हो, अगर आपको उनके प्रेरक प्रसंगों से ज़रा सा भी कुछ सीखने को मिला हो, और अगर आपको मेरी कहानियाँ ज़रा सी भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं खुद भी मोटिवेट हो सकूं और आप लोगों के लिए भी ऐसी ही और मोटिवेशनल कहानियाँ लेकर आ सकूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।